आज देश की तस्वीर बड़ी अजीब है। एक तरफ बुलेट ट्रेन का सपना है तो दूसरी तरफ किसी की थाली में रोटी नहीं है। आजकल विकास का ऐसा शोर मचा है कि लगता है जैसे हर गली में मेट्रो निकलेगी, हर शहर में एयरपोर्ट बनेगा और हर एक चीज में मेक इन इंडिया का टैग लग जाएगा। टीवी खोलो तो नेता बोलते हैं भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है और भाई साहब हम भी खुशी से ताली बजाते हैं। लेकिन जैसे ही घर के बाहर निकलो तो सामने एक बच्चा नंगे पांव फटे कपड़ों में भीख मांगता देख जाता है। वही बच्चा जिसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी सरकार उठाने की बात करती है, वो बच्चा आज चौराहे पर ट्रैफिक में हवा में हाथ लहरा रहा होता है। बात यहीं खत्म नहीं होती। एक तरफ तो नोएडा, गुरुग्राम जैसे शहरों में ऐसे टॉवर बन रहे हैं कि ऊपर से देखो तो बादल भी छोटा लगने लगे, लेकिन उन्हीं टॉवरों के नीचे झुग्गियां भी बस रही हैं, जहां न पानी है, न बिजली और न इंसानी जिंदगी की इज्जत। कहते हैं भारत 21वीं सदी की महाशक्ति बनने की राह पर है, लेकिन भैया अगर देश का गरीब ही भूखा सो रहा है तो ये महाशक्ति का सपना किसके लिए है? विकास तो हो रहा है लेकिन वो किसी एक कोठी तक ही सीमित है। सरकार कहती है कि भारत की जीडीपी 3.7 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच चुकी है, लेकिन देश के गांवों में अभी भी 80% लोग खेती पर निर्भर हैं और किसान की हालत ऐसी है कि कर्ज में डूबकर आत्महत्या कर रहा है। एक तरफ ग्लोबल इन्वेस्टर्स की लाइन, दूसरी तरफ किसान के हाथ में फटे दस्ताने। ऐसा क्यों है कि देश की राजधानी में हर साल इंडिया इकोनॉमी समिट होता है और उसी शहर में एक मजदूर की बेटी भूख से तड़प कर दम तोड़ देती है? आज देश में विकास की बातें इतनी ज्यादा हो गई हैं कि लगता है हर गली, हर नुक्कड़, हर पान की दुकान पर लोग जीडीपी, एफडीआई, फॉरेक्स रिजर्व की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन भाई जब पेट ही खाली हो तो इन शब्दों का क्या मतलब है? गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं होती, गरीबी सपनों की मौत होती है। वो सपने जो एक बच्चा आंखों में लेकर स्कूल जाना चाहता है लेकिन टपरी पर काम करने जाता है। वो लड़की जो डॉक्टर बनना चाहती थी लेकिन चौथी क्लास के बाद किताबें छोड़कर झाड़ू पकड़ ली। और ये सब हो रहा है उसी देश में जो आज चांद पर झंडा गाड़ चुका है। वाह रे इंडिया! गरीबी को समझना है तो एक दिन झुग्गी में जाकर देखो, एक दिन किसी गरीब किसान के साथ खेत में काम करके देखो, एक दिन बिना पैसों के सरकारी अस्पताल में इलाज कराने जाओ। माना भारत में विकास हो रहा है ये सच है, लेकिन वो विकास अगर सिर्फ आंकड़ों तक सीमित है और जमीनी सच्चाई से कोसों दूर है तो उसे विकास नहीं दिखावा कहते हैं। आज भारत की अमीरी आजकल ऐसी चमक रही है जैसे नया नया शादीशुदा जोड़ा सबको अपनी नई नई चीजें दिखाना चाहता है। गौर से देखो तो हिंदुस्तान की सड़कें अब चमकने लगी हैं। पहले जो गांव के बाहर मिट्टी की पगडंडियां थीं, आज वहां 6 लेन हाईवे दौड़ रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, बुलडोजर की रफ्तार और ऊपर से मेट्रो का जाल। भई वाह! भारत का सपना है 2047 तक दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनना। और हाँ, सपना देखने में क्या जाता है, अंबानी के टावर जैसे सपने सबको आते हैं, लेकिन फर्क तब पड़ता है जब सपना देखने वाला भूखे पेट सोता है। आज भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, स्टार्टअप कल्चर उफान पर है, डिजिटल इंडिया का जलवा है और अमीरों की अमीरी हर दिन 24 कैरेट में चमक रही है। अरे भारत के अरबपतियों की तो बात ही मत पूछो। अंबानी, अडानी, नादार, बिरला जैसे देश की दौलत की पूरी पेटी इन्हीं के नाम कर दी गई हो और इनके बच्चे सुबह उठते हैं विदेश में, दोपहर को इंडिया में बिजनेस देखते हैं और रात होते होते फिर प्राइवेट जेट से पार्टी करने उड़ जाते हैं। अब वहीं दूसरी तरफ गरीब आदमी सब्जी बेच रहा है, रिक्शा चला रहा है और पेट पालने के लिए अपने बच्चों को काम पर भेज रहा है। वही गरीब आदमी जिसकी जिंदगी की सारी जद्दोजहद 100 रुपए बचाने में निकल जाती है। देश में जितनी स्पीड से विकास हो रहा है उतनी ही स्पीड से लोगों के बीच खाई भी बढ़ती जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के सिर्फ टॉप 10% लोग ही देश की 70% दौलत के मालिक हैं और जो बाकी 90% उनकी हालत वही है जैसे शादी में पकौड़े खत्म होने के बाद आखिरी लाइन में खड़े रिश्तेदारों की। सरकार कहती है भारत अब डिजिटल हो गया है, लेकिन गांव में आज भी लोग मोबाइल में नेटवर्क ढूंढते हैं जैसे कोई जंगल में हिरन ढूंढता है। और एटीएम की हालत ऐसी है कि पैसे निकालने से पहले दुआ मांगनी पड़ती है। हे बैंक देवता थोड़ी तो कृपा करो। एक गरीब को किसी टॉवर से फर्क नहीं पड़ता, उसे तो बस अपनी झोपड़ी की छत से मतलब है जो हर बारिश में टपकती है। एक किसान को स्टॉक मार्केट की उछाल से कुछ नहीं मिलता, उसे तो अपने खेत की मिट्टी से प्यार है, लेकिन वहां भी फसल हो या ना हो सरकार का दाम तय होता है, उसका भाग्य नहीं। अब सरकार कहती है कि विकसित भारत का सपना सबका है, लेकिन भाई सपने तब पूरे होते हैं जब नींद चैन की आती हो। गरीब को तो रात भर चिंता लगी रहती है कि कल पेट भर खाना मिलेगा या नहीं। ये जो अमीरी दिखती है ना, वो असली भारत नहीं है। असली भारत तो वो है जो सुबह 4 बजे उठता है, मजदूरी करता है और रात में थक कर फुटपाथ पर सो जाता है। वो भारत जो आज भी किराए के लिए 1 महीने में 20 दिन काम करता है और बाकी 10 दिन मालिक के गाली खाने के लिए मजबूर है। इतना ही नहीं, साल 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल गरीबों की संख्या लगभग 26 करोड़ 97 लाख है। यानी इतने लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जो कि कुल आबादी का लगभग 21-22% है। जी हाँ, आज आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश लगभग 5 करोड़ 98 लाख, बिहार में लगभग 3 करोड़ 58 लाख,
मध्य प्रदेश में लगभग 1,98,00,000, झारखंड में लगभग 1,24,00,000, ओडिशा में 1,38,00,000, गुजरात में लगभग 1 करोड़ कुल मिलाकर हर राज्यों में गरीबी का स्तर एक जैसा है। लेकिन सबसे बुरा हाल बिहार का है। जी हाँ, बिहार में गरीबी की स्थिति सबसे गंभीर है, जहाँ लगभग 3,58,00,000 लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। इन राज्यों में आज हालत ये है कि बच्चे स्कूल जाने की उम्र में कंधों पर बोरा उठा रहे हैं। और भाई, कुछ घर ऐसे भी हैं जहाँ महीने में सिर्फ एक बार गैस सिलेंडर जलाया जाता है, वो भी किसी त्योहार पर। बाकी दिन लकड़ी जलाओ, धुआं खाओ और ऊपर से सिलेंडर की महंगाई ऐसी जैसे गोल्ड की टंकी बेच रहे हो। अब जरा सोचिए, एक औरत जो रोज 2 किलोमीटर चलकर पानी लाती है, उसके लिए विकास का मतलब क्या है? बिजली, पानी, अस्पताल और स्कूल, ये सब तो उसके लिए सपना है। हर साल सरकार गरीबी कम होने की रिपोर्ट छापती है, लेकिन जमीन पर कोई फर्क नहीं दिखता। गरीब की तकदीर वही पुरानी भूख, बीमारी, अशिक्षा और बेबसी। अब इन हालातों में कोई बच्चा डॉक्टर कैसे बनेगा? कोई लड़की अफसर कैसे बनेगी? जब हर दिन की शुरुआत पेट की भूख से हो और अंत थकान से, तो सपने किस खेत की मूली रह जाते हैं। अब देखो, हम 5G चला रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी आज भी 2G की तरह लड़खड़ा रहा है। अमीरों के लिए वर्क फ्रॉम होम है, गरीबों के लिए वर्क फॉर रोटी। और इन सब के बीच सबसे बड़ी मार है महंगाई। दाल, तेल, गैस, दूध, स्कूल की फीस, दवा, सब कुछ महंगा और आमदनी वही पुरानी। ऐसा लगता है जैसे सरकार कह रही हो, तू भाग दौड़ कर और हम दाम चढ़ा देंगे। लेकिन अब सवाल है कि आखिर सरकार क्या कर रही है? गरीबी मिटा रही या अमीरी का दिखावा? तो साहब, हर सरकार गरीबी मिटाने का ढोल तो पीटती है, लेकिन असली हालात देखो तो कहीं कुछ बचता ही नहीं। रिपोर्टों में गरीबी कम हो रही, लेकिन जमीनी हकीकत में गरीब की झोली और खाली हो रही है। सरकार गरीबों को चावल देती है 2 रुपए किलो में, लेकिन चावल पकाने को गैस नहीं, गैस भरवाने को पैसे नहीं। अब बताओ, चावल से टायर बनाना है क्या? जरा सरकारी योजनाओं को देखो, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना। इसकी सच्चाई ये है कि कुछ को मिला भी, पर छत टपक रही है। सरकारी घर में दरवाजा तो है, ताला नहीं, खिड़की है, लेकिन शीशा नहीं। और बिजली, वो तो साहब रात को तारे गिनने के लिए होती है ना। दूसरी है मनरेगा, इसमें गरीब को गांव में रोजगार देने का वादा है, लेकिन क्या काम मिलेगा, कब मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं, ये तो सिस्टम ही जानता है। कई बार तो मजदूरी मिलती है 6 महीने बाद, और तब तक गरीब सोचता है अब पेट भरूं या कफन लूं। फिर है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इसमें कोरोना के समय कुछ पैसा आया था खाते में और लोग खुश थे, पर अब तो पैसा आता नहीं, मैसेज आता है आपके खाते में 0 शेष है। गरीब सोचता है ये भी कोई कमाल की टेक्नोलॉजी है। फिर है स्वच्छ भारत मिशन, यानी हर घर शौचालय। भाई, शौचालय तो बन गए, लेकिन पानी नहीं है, यानी टॉयलेट तो है पर फ्लश में सुकून नहीं। कई जगह तो लोग अब भी खेत में ही जा रहे हैं, खुले में, हवा, सूरज और मच्छर सब साथ में। उसके बाद है उज्ज्वला योजना। जब पहली बार मिला, बद्धा जोश था, फोटो खिंचवाया, फेसबुक पर अपलोड हुआ, लेकिन दूसरा सिलेंडर भरवाने का खर्च सुनकर गैस की लौ तो दूर, आंसू की धार निकल गई। फिर से लकड़ी जलाओ और धुआं पियो। अब इन योजनाओं की असली तस्वीर देखो। इससे सरकारी फाइलों में गरीब खुश है, अखबारों में गरीब तरक्की कर रहा है, लेकिन असलियत में गरीब आदमी आज भी यही कहता है, सही पक्का घर चाहिए नहीं, पक्की रोटी चाहिए। सरकार कहती है गरीबी दर घटी है, तो इसका मतलब है गरीब अब गिनती में कम हो गए, पर असल में क्या वो अमीर हो गए? नहीं, अरे भाई, एक टाइम की रोटी खा लेने से कोई मध्यम वर्ग में नहीं चला जाता। ये तो वही बात हो गई, एक दिन ऐसी में बैठा दिया और बोल दिया कि गर्मी खत्म हो गई। नेताजी चुनाव में आते हैं तो गरीब की झोपड़ी में बैठते हैं, सेल्फी लेते हैं, रोटी खाते हैं, वो भी कैमरे के सामने, और फिर 5 साल के लिए गायब। गरीब सोचता है कम से कम एक फोटो तो मिली, रोटी भले ना मिली। वोट लेने के बाद गरीबों के लिए क्या क्या होता है? शिक्षा का बजट कम, स्वास्थ्य का बजट घटा, खेती पर कम निवेश, और बचा पैसा इवेंट्स में उड़ा दिया। अरे भाई, गरीब को भाषण नहीं राशन चाहिए, लेकिन सरकारें भाषण में ही गरीबी मिटा देती हैं। संसद में आंकड़े ऐसे आते हैं जैसे गरीबी इतिहास बन चुकी हो, और जमीनी हकीकत वहीं की वहीं। सरकारें गरीबों के लिए योजनाएं बनाती तो हैं, लेकिन उनका 70% हिस्सा तो कागजों और भ्रष्टाचार में ही उड़ जाता है। पॉलिटिशियन, बिचौलिए, अफसर सब अपनी जेब गर्म करते हैं, और गरीब वही का वही। अब बात करते हैं उन सरकारी योजनाओं की जो आने वाले समय में गरीबी को दूर करने का सपना दिखा रही है, जैसे डिजिटल इंडिया प्लस स्किल इंडिया। सरकार अब चाहती है कि हर गरीब के हाथ में स्किल हो और मोबाइल हो, यानी ऑनलाइन कोर्स करो और रोजगार ढूंढो। लेकिन सवाल यह है, गरीब के पास मोबाइल है, डेटा है, टाइम है? जब पेट में आग लगी हो तो 5G स्पीड से भूख नहीं मिटती भाई। फिर आत्मनिर्भर भारत अभियान, यानी गरीब को आत्मनिर्भर बनाना है, जहां लोन मिलेगा जिससे बिजनेस शुरू करोगे। भाई, लोन की बात तो अच्छी है, पर जब बैंक वाला कहे ब्याज तो चुकाओ, पहले तो गरीब बोले साहब चाय बेच लूं क्या? अब बात गरीबी की हो रही है, तो आखिर में ये जानना जरूरी है, क्या सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार है? देखो भैया, सिर्फ भाषण सुनने और चाय पर बहस करने से गरीबी नहीं मिटती। इसके लिए जरूरी है कि जनता और सरकार दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चले, वरना होगा वही जो सालों से होता आया है। घोषणाएं आती रहेंगी, योजनाएं बनती रहेंगी, और गरीब अपनी किस्मत को कोसता रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट में बताएं, साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एवं ऐसी ही रोचक जानकारियों को लगातार जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मिस्ट्री ऑफ आर्यावर्त को, और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।